हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट डिसीजन मेकिंग। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, एंड यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ लगना चाहिए दैट इज़ इनर पीस। हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, वो अगर हमें इनर पीस दे रहा है तो वो डिसीजन बहुत सही है, क्योंकि वो इन फ्यूचर दूसरों के लिए भी, कहीं किसी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। जब भी कोई डिसीजन ले रिगार्डिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, तो आपके डिसीजन ऐसे हों जिसको लेते समय अगर आपको खुद इनर पीस महसूस हो रही है, दैट मीन्स वो डिसीजन इन फ्यूचर भी सही ही साबित होना है। वो आपको आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एंड आपके साथ साथ जो आपके लव्ड वंस कनेक्टेड हैं, दे विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाय दैट डिसीजन। कई बार हमारा एक छोटा सा डिसीजन जो होता है वो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन जाता है। जब हम काफ़ी आगे निकलने के बाद पीछे टर्न करके देखते हैं तो वो हमारा डिसीजन लाइफ चेंजिंग होता है। यदि हमने उस डिसीजन की जगह कुछ और लिया होता तो लाइफ अलग होती, और जो हमने डिसीजन लिया था जिसको हम आज आगे लेके आए हैं तो आज हमारी लाइफ अलग है। तो इसलिए जब भी कोई डिसीजन ले, इट डजेंट मैटर कि वो कितना छोटा है, सोच समझ के लें। एंड यदि वो आपको इनर पीस दे रहा है, दैट मीन्स वो अच्छा ही होगा डिसीजन। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी लाइफ है। लोग हमें एडवाइस दे सकते हैं, अच्छी बात होती है दूसरों से एडवाइस लेना, एंड हो सकता है हमें 10 तरीके की ऑप्शंस मिले, एडवाइजेस मिले, लेकिन उसमें से बेस्ट कौन सी है ये आफ्टर ऑल हमें ही डिसाइड करना है, क्योंकि लाइफ हमारी ही है। हमें रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने लिए गए डिसीजंस के लिए। तो हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार हम टेम्प्रेरी इमोशन में आके लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लेते हैं या परमानेंट डिसीजन ले लेते हैं। ये चीज़ जो है कई बार आगे जाके हमको गलत साबित हो जाती है। जो हमें ध्यान में रखना है, किसी भी इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना है। कई बार हम गुस्से में कोई डिसीजन ले लेते हैं, या अति प्रेम में भी कई बार डिसीजन ले लिए जाते हैं कि भैया चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो लव्ड वंस हैं उनको प्रॉफिट होगा या उनका लॉस ना हो जाए, इसलिए हम ये डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन डिसीजन जनरली हमेशा ऐसे कंसाइंस में हो जब आप ज़्यादा इमोशनल ना हो, ना गुस्से में हो, तब जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे काफ़ी हद तक सही होते हैं। वही चीज़ है कि कभी भी हम डिसीजन अगर किसी डर में आकर, या फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके प्रेडिक्शन लगाकर यदि हम डिसीजन ले रहे हैं डर के लिए, कि भाई इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि मैं अगर आज ये डिसीजन ले लूँ तो इन फ्यूचर मेरी फैमिली को प्रॉब्लम होगी, या मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, या प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैं ये डिसीजन ले लूँ, तो वो चीज़ गलत है। डिसीजंस लॉजिकली लें, अच्छी बात है, लेकिन इमोशनली हमेशा सारे डिसीजंस सही नहीं होते हैं। और डर में आकर तो बिल्कुल भी नहीं कि भाई लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, और हम आज ये सोच के डिसीजन ले लें कुछ कि मेरी लाइफ का भरोसा नहीं है और मैं ऐसा कर लूँ या कुछ भी, वॉट एवर इट मे बी, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। डिसीजन लेना है जब आप एक हेल्दी कंसाइंस में हो, मेंटल लेवल आपका, मेंटल स्टेटस जब आपका अच्छा है, ना फियर है, ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, और ना ही कोई गुस्सा है, उस समय जनरली जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो बैलेंस्ड डिसीजंस होते हैं। अदरवाइज़ बाकी इमोशंस में बह के जब हम डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आगे हमको उसका पे ऑफ करना रहता है। एंड यस, हम क्या डिसीजन ले रहे हैं
कई बार वो डिसीजन इतना लाइफ चेंजिंग होता है कि हमारी डेस्टिनी को शेप दे देता है। जैसे यदि हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, भले स्टूडेंट्स हो या किसी भी एज ग्रुप के, बट फॉर एग्ज़ाम्पल यदि 12th के बाद हम कोई स्ट्रीम में जाने का डिसीजन ले रहे हैं तो वो लाइफ चेंजिंग है ना। यदि आप कॉमर्स में जा रहे हो, आप सीए बनना चाह रहे हो, तो आपकी लाइफ और फील्ड एकदम ही अलग हो गया। यदि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आपकी डेस्टिनी आपने चेंज कर लिया, आप कहीं और हैं आज। टीचिंग फील्ड में जाना है तो आपने कुछ और सब्जेक्ट्स ले लिए जो आपके पर आपको पसंद थे, आपका जिसमें इंटरेस्ट था वो ले लिए। अच्छा, अब यहाँ पर भी ये है कि अपने डिसीजंस यदि हमने लिए खुद से तो हम उसके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे, लेकिन इमोशंस में बह के कि फ्रेंड भी उसी फील्ड में जा रहा है इसलिए मैं चले जाऊँ, या पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, ये भी एक इमोशन है, उसमें आकर के हमने डिसीजन ले लिया। अब मान लो कि मैं मेडिकल फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन मैंने पेरेंट्स की इच्छा थी कि डॉक्टर बने और मैंने वो फील्ड ले ली, वो डिसीजन ले लिया इमोशंस में आकर। ये लाइफ चेंजिंग था और आगे जाके मैं इसके साथ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इस डिसीजन के लिए, क्योंकि फाइनली आफ्टर ऑल ऑप्ट तो मैंने किया फील्ड, या इंजीनियरिंग का फील्ड हो, वॉट एवर इट मे बी, और मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाई। तो यदि हम किसी चीज़ के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो करियर होगा उसका ग्रोथ अलग होगी, और यदि हमारा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में और हम उसे अपना करियर बनाते हैं तो उसकी ग्रोथ एकदम अलग होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी उसमें हमारी। तो वही चीज़ है कि जो डिसीजन है वो हम इनर पीस के साथ में लें, किसी इमोशंस में आके ना लें, एंड टेम्परेरी इमोशन में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कई बार छोटे से छोटा डिसीजन लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो डिसीजंस लीजिए, काफ़ी सोच समझ के लीजिए लाइफ में, और सॉलिड रह करके बैलेंस्ड मेंटल स्टेटस के साथ में लीजिए। Decisions are really hardest thing to make, and especially when there is a choice between where you should be and where you want to be. तो आपको कहाँ होना चाहिए लेकिन आप कहाँ होना चाहते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जो डिसीजन है वो वही हार्डेस्ट थिंग है। एक टाइम हो सकता है कभी इंसान के सामने ऐसा आए कि वो होना कहीं और चाहे लेकिन वो अभी है कहीं और। सो उस वक्त उसको उन्हें ये सोचना है कि भैया ये जो है ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, आई एम शेपिंग माई डेस्टिनी। कोई भी डिसीजन हो सबसे पहले वो हमें अफेक्ट करता है। अगर मैंने कोई डिसीजन लिया दैट अफेक्ट्स मी फर्स्ट, दूसरों को बाद में अफेक्ट करेगा वो। तो इसलिए कोई भी डिसीजन लें तो आप काफ़ी सोच समझ कर, क्योंकि अभी एडमिशन्स का भी टाइम चल रहा है, इसलिए भी ये वीडियो है कि जो भी डिसीजंस लेना है, किस फील्ड में जाना है, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है, उसे हम सोच समझ के लें। या जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एंड होने वाला है या हो चुका है, वो पीजी में किस में जा रहे हैं वो सोच समझ के देखें, एंड अभी से डिसाइड करना है, ये भी शुरू करें कि आपको किस फील्ड में जाना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है आज। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, सी यू सून।